हमारा नेक्स्ट टास्क है फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम। फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम एक्चुअली ये कहलाता है किसी भी रिकॉर्ड का प्रिपरेशन, उनका मेंटेनेंस, रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड्स के जनरली रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना और मेंटेनेंस करना, सारे रिकॉर्ड को, जो भी तरह का डेटा या जो भी तरह के डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स लेटर हो सकते हैं, वाउचर हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकते हैं, टेलीग्राम्स हो सकते हैं। इनमें से किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रिजर्व करना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इन इसे रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग दो टर्म का यूज करते हैं, एक फाइलिंग एंड एक इंडेक्सिंग। फाइलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके एक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि उस डिवाइस को कहीं लोकेट करते हैं, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे डालते हैं ना। वन बाय वन हम इन दोनों को देखते हैं कि फाइलिंग क्या होता है और इंडेक्सिंग क्या होता है। नाउ फाइलिंग सिंपली क्या है, एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक प्रोसेस है जो रिकॉर्ड को एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करता है लिखने के लिए, ताकि उसको फ्यूचर में इजीली लोकेट किया जा सके। The term filing is defined as the process of so arranging and storing original record or copy of them that they can be readily located when required। कहने का मतलब फाइलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ओरिजिनल रिकॉर्ड या उसके कॉपी को अरेंज करते हैं, सो दैट कि उसे हम जब चाहें तब खोज सके, लोकेट कर सके, ढूंढ सके। इसके अंदर प्लेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्लेस बनाना, एंड डॉक्यूमेंट एंड पेपर का प्लेस बनाना इन एक्सेप्टेबल कंटेनर्स, जो भी ऑफिस में अलमीरा वगैरह या जो भी कंटेनर्स है उसके अंदर कहीं पे एक जगह पे रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि वो लोकेटेड क्विकली एंड कन्वीनियंटली, क्विकली और कन्वीनियंटली मिल सके। नाउ फाइलिंग और इंडेक्सिंग एक तरह से थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी फाइलिंग के अंदर और क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोग फाइलिंग क्यों करते हैं, फाइलिंग का मेन पर्पस क्या है। तो पहला है टू क्लासिफाई एंड अरेंज रिकॉर्ड्स प्रॉपरली। फाइलिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्लासिफाई एंड अरेंज रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, मतलब किसी भी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और क्लासिफाई करना। प्लस टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस और डैमेज, कोई लॉस होने से या डैमेज होने से डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विदाउट लॉस ऑफ टाइम, मीन्स बिना टाइम वेस्ट किए जब भी हमको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकें। नाउ टू इनेबल पास्ट रिकॉर्ड टू बी मेड इजीली अवेलेबल टू मैनेजमेंट, यानी कोई भी पहले का कोई रिकॉर्ड है, कोई पॉलिसीज है या फ्यूचर प्लान्स हैं, उनको आसानी से अवेलेबल बनाने के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए हम लोग फाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो फाइलिंग के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ ए फाइलिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला फंक्शन है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस। डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना, पहले से डिटरमाइन कोई बेसिस बना लेंगे कि एरिया वाइज या डेट वाइज, उसके हिसाब से उसे क्लासिफाई करेंगे। फाइलिंग ऑफ लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एक्शन टेकन इन कार्डबोर्ड, फाइल कवर और फोल्डर, मतलब उस फाइल को या लेटर को अलग अलग कार्डबोर्ड में या अलग अलग कवर में या फोल्डर में रखेंगे। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फाइल कवर्स और फोल्डर इन कैबिनेट, फिर उसको फाइल कवर को या फोल्डर को किसी कैबिनेट या किसी ड्रॉअर में रखेंगे। इशू ऑफ फाइल्स ऑन रिकॉग्निशन बाय एनी डिपार्टमेंट, अगर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा उन फाइल्स की जरूरत होता है, डिमांड होता है, तो फिर उसे इशू करना। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पेपर्स नो लॉन्गर इन करेंट यूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल टू सेपरेट फोल्डर और बॉक्स फाइल्स एट रेगुलर इंटरवल्स।
फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज। मीन्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ फाइल्स या पेपर्स जिनका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि उसे फेंक देते हैं, उसे भी हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। मतलब हर साल भर या 6 महीना पर एक बार हम सारे फाइल को देखते हैं, उनमें से जिसका जिसका यूज नहीं होने वाला है उनको किसी अलग जगह पे रख देते हैं फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पेपर, अगर बहुत ही पुराना पेपर है जिसका अब आगे कोई यूज नहीं है, उन्हें डिस्पोज कर देना, मीन्स उन्हें खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं फाइलिंग के। नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल्स ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम। एक अच्छे फाइलिंग सिस्टम के लिए क्या क्या जरूरी है उनका, या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं। तो पहला है सिंप्लिसिटी। तो हमारे ऑफिस का सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि किसी भी इम्प्लाई, जो भी कंसर्न इम्प्लाई है, वो आसानी से इसे ऑपरेट कर सके विदाउट एनी डिफिकल्टी, जब चाहे जिस चीज को चाहे आराम से एक्सेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। जो भी फाइल्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स हम इजीली लोकेटेड होना चाहिए, जो भी पेपर हो कहीं भी रखा हो उसका डिस्टर्ब विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट, बिना बाकी के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए आसानी से वो फाइंड हो सके या आसानी से उसमें नया चीज इंसर्ट किया जा सके। कॉम्पैक्टनेस। द फाइलिंग सेक्शन शुड ऑक्यूपाई रीजनेबल स्पेस। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्पेस में हम रखें, वो एक रीजनेबल स्पेस में जिस तरह का डॉक्यूमेंट है, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से स्पेस बनाते हैं, वहां रखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द बेनिफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम इट। मतलब जो भी काम हम करते हैं उनका, जो भी फाइलिंग का इंस्टॉलेशन है, जो भी फाइलिंग हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी उस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन एज द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड। मतलब ये सिस्टम इस तरह से मैनेज होना चाहिए कि आगे हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपैंड भी करे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेफ्टी। जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी डेटा हम कहीं भी रखते हैं वो सेफ होना चाहिए। वहां पे डेंजर रिगार्डिंग इंसेक्ट्स, रेन्स, मिस हैंडलिंग, मतलब ऐसा ना हो कि वो इंसेक्ट से उसमें प्रॉब्लम हो जाए, रेन के कारण प्रॉब्लम हो जाए या मिस हैंडलिंग हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटेंशन। There should be a well-defined policy of retaining or discarding the papers and records. Means एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसा रूल्स या रेगुलेशन होना चाहिए जिनसे जब किसी भी पेपर को हम जब चाहे तब रिटेन कर सके या जब चाहे तब उनको डिस्कार्ड कर सके। डेड मटेरियल मस्ट बी डिस्कार्डेड पीरियोडिकली। अगर कोई मटेरियल है जो डेड हो रहा है, जिसका खत्म हो रहा है, जिनका आगे यूज नहीं है, तो उसे भी डिस्कार्ड किया जाना चाहिए पीरियोडिकली। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, उनका प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे एक तरह का पेपर एक जगह नहीं, तो अगर एक ही जगह बहुत सारे पेपर रख देंगे तो हमको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। उनका एक क्लासिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये सारा चीज हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग टॉपिक में। ठीक है। नाउ हम लोग फाइलिंग मेनली दो तरह से कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग और डिपार्टमेंटल फाइलिंग। सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का फाइलिंग एक जगह होगा, उनके सारे का फाइल्स एक जगह रखा जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा फाइलिंग डिपार्टमेंट, और इन्हीं का काम रहेगा सारे रिकॉर्ड्स और सारे चीज को मैनेज करना। अगर और दूसरा तरीका है डिसेंट्रलाइज या डिपार्टमेंटल फाइलिंग, तो इसके अंडर दिस सिस्टम एवरी डिपार्टमेंट मेंटेन्स इट्स ओन रिकॉर्ड। मतलब सारा डिपार्टमेंट अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करे, अपना अपना फाइलिंग सिस्टम बनाए, तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ फाइलिंग के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। नाउ फाइलिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग हम लोग अलग अलग टाइप से
बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक तरीका है अल्फाबेटिकल फाइलिंग। अल्फाबेटिकल फाइलिंग का मतलब क्या है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उनको डिक्शनरी ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। अब चाहे यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश में है तो इंग्लिश के लेटर के हिसाब से, या फिर जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के अल्फाबेट के हिसाब से। इनके एडवांटेजेस हैं कुछ, डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। एडवांटेज है ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद दिस मेथड नीड्स नो सेपरेट इंडेक्स, इसके लिए अलग से इंडेक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फाबेटिक पे ही उसका इंडेक्स हो जाएगा। इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ फाइलिंग, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है, कोई भी रिकॉर्ड आसानी से ढूंढा जा सकता है। इट इज इक्वली सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। दिस मेथड इज यूजफुल एंड एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, ये मेथड में हर तरह का डॉक्यूमेंट या हर तरह के लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस। पहला चीज कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि अलग अलग नाम का अलग अलग ढूंढ के वहां पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैविंग सिमिलर नेम मे क्रिएट कंफ्यूजन टू द आइडेंटिफाई, बहुत बार लेटर और डॉक्यूमेंट सेम नेम का होता है तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सिंस देयर इज अ चांस ऑफ कंफ्यूजन, सो देयर मे बी अ डिफिकल्ट टू फाइंड, जहां पे भी सेम नाम का कुछ फाइल मिलेगा तो वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा, या पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को निकालना फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इट लैक्स कॉन्फिडेंशियलिटी एज द क्लासिफिकेशन सिस्टम रिमेन्स ओपन, इसमें आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीटली ओपन रहता है, इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाता है। तो ये सारे हैं अल्फाबेटिकल फाइलिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा न्यूमेरिकल फाइलिंग। ना अगर अल्फाबेटिकल नहीं रखते हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से रखते हैं, रख सकते हैं, उनका एक सीरियली सीक्वेंस दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, और उन न्यूमेरिकल ऑर्डर में उनको फाइलिंग कर सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑफिसेस हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, जहां भी बहुत सारा फाइल रखा जाता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इट इज एन एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइलिंग, ये सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है। देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत सारा है। द सेपरेट इंडेक्स कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग नंबर्स, इस नंबर का यूज करके एक अलग से इंडेक्स बनाया जा सकता है। एन इजी रेफरेंस इज पॉसिबल बिकॉज फाइल्स आर नंबर्ड, इसमें बहुत आसानी से फाइल को ढूंढा जा सकता है क्योंकि हर फाइल के एक नंबर्स होते हैं, इसमें कभी मैच करने के चांसेस नहीं रहते हैं। ना इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। पहला, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज अ सेपरेट इंडेक्सिंग, इसमें सेपरेट इंडेक्सिंग करना है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर ऑफिसेस हैविंग द स्मॉलर नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, बहुत छोटे ऑफिस के लिए जहाँ कम फाइल्स है वहां पे ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं माना जाता है। दिस मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम तो कंज्यूम होगा ही। दिस मेथड इज नॉट इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना भी उतना आसान नहीं होता है। नाउ ये सब है हमारा न्यूमेरिकल फाइलिंग के डिसएडवांटेज और नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफिकल फाइलिंग, मतलब एरिया के हिसाब से अगर उनको बांटा जाए, जैसे एरिया के हिसाब से डॉक्यूमेंट और लेटर को बांटा जाए, मीन्स टाउन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या जोन वाइज या रीजन वाइज या कंट्री वाइज, उनको बांटना जियोग्राफिकल फाइलिंग कहलाता है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स कैन बी लोकेटेड क्विकली, इसमें बहुत आसानी से जल्दी खोजा जा सकता है। इट इज सुटेबल फॉर दोज ऑफिसेस विच आर इंगेज इन करस्पॉन्डेंस विद द इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये वैसे ऑफिस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पे अलग अलग जगहों से डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स आते रहते हैं। इट सेव्स टाइम फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, इसमें समय कम लगता है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, छोटे ऑफिस के लिए सही नहीं है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन से अलग अलग जगहों से आएगा, और अगर छोटे ऑफिस में इस तरह का यूज करेंगे तो कभी कभी रेयर केस में कोई मैसेज आ गया किसी जगह से, उनके लिए पूरा एक
बॉक्स या पूरा एक फोल्डर बर्बाद करना पड़ेगा। दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर दोज हु आर नॉट एक्वाइंटेड विद द ज्योग्राफिकल लोकेशन। उन लोगों के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है जिनको सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आइडिया ना हो, पता ना हो, उनको थोड़ा समय लगेगा, प्रॉब्लम होगा इसको कलेक्ट करने में और इनका फाइलिंग करने में। इट कैन नॉट मेंटेन सेक्रेसी, सेक्रेसी इसमें भी नहीं रहेगा क्योंकि हर आदमी का नाम और उसका प्लेस उसके ऊपर फाइल के ऊपर लिखा रहेगा। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टू लोकेट द फाइल बिकॉज इट यूजेस डिफरेंट इंडेक्सेस। ये अलग अलग तरह के इंडेक्सेस यूज करता है, इसलिए रखने में तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट इसमें लोकेट करने में थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नेक्स्ट फाइलिंग सिस्टम है हमारा सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट फाइलिंग का मतलब क्या है कि इसमें फाइल्स और फोल्डर को हम सब्जेक्ट के नाम से उनके काम के हिसाब से अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। जैसे किस सब्जेक्ट का है, किस चीज से रिलेटेड है, उसके हिसाब से फाइलिंग करते हैं। इसके भी एडवांटेजेस हैं कुछ और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट। इसको समझना भी आसान है, ऑपरेट करना भी आसान है। इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन फाइल। इसमें आसानी से नया फाइल ऐड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स अंडर वन सब्जेक्ट हेड आर इन द सेम प्लेस। ये थोड़ा इकोनॉमिकल भी है क्योंकि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक मैटर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट एक जगह हैं। इट इज सुटेबल फॉर दोज वेयर सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट देन नेम्स एंड नंबर्स। यह उनके लिए ज्यादा सुटेबल है जहां सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है किसी के नाम और नंबर के हिसाब से। नाउ इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग मिसलेनियस सब्जेक्ट। अगर कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट के डेटा है तो उन्हें हमको अलग रखना पड़ेगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट। अगर एक ही आदमी के सारे सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट निकालना हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इट नीड्स मोर टाइम एंड एफर्ट टू सिलेक्ट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इट इज कॉस्टली मेथड एज इंडेक्सिंग रिक्वायर्ड टू लोकेट द फाइल। इसमें भी इंडेक्सिंग का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये भी थोड़ा सा कॉस्टली मेथड हो जाता है। नाउ ये सारे हमारे फाइलिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? पहले फाइलिंग में हम लोगों ने देखा कि फाइलिंग का मतलब क्या था, सिंपली उनको फाइल करना, अलग अलग फाइल में रखना। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। उनका अरेंजमेंट इस तरह से करना कि जब भी हमको जिस भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट हो, जिस भी पेपर का रिक्वायरमेंट हो, वो आसानी से इजीली लोकेट हो जाए। फॉर अ स्पीडी डिस्पोजल मतलब उसको जल्द से जल्द जब चाहे अर्जेंट बेसिस पे वो मिल जाए। वेरियस फाइल्स आर मेंटेन्ड एंड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर वेरियस टॉपिक्स। नाउ अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टॉपिक्स के बहुत सारे फाइलिंग किए जाते हैं, जिसके लिए हमको एक इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है जिसकी यूज करके फाइल को लोकेट करना आसान हो सके। नाउ मेन हमारे इंडेक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू असिस्ट फाइलिंग सो दैट द फाइल डॉक्यूमेंट्स आर लोकेटेड इजिली एंड क्विकली। मीन्स यह फाइलिंग को असिस्ट करता है। असिस्ट फाइलिंग को मतलब फाइलिंग के महत्व को और बढ़ा देता है इंडेक्सिंग करके, ताकि जो भी फाइल किया हुआ डॉक्यूमेंट आसानी से लोकेट हो जाए और क्विकली मिल जाए हमें जब भी जरूरत हो। टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ फाइलिंग मेथड को का इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ ऑफिस ऑपरेशंस के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। टू स्टेट द की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। टू स्टेट कोई भी की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इन चीजों के लिए हमें इंडेक्सिंग की जरूरत होती है।
नाउ एक गुड इंडेक्सिंग सिस्टम के कुछ इसेंशियल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जिनका यूज करके हमारा इंडेक्सिंग सिस्टम बढ़िया हो सकता है। जैसे पहला है सिंप्लिसिटी। इंडेक्सिंग एकदम सिंपल होने चाहिए, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी। वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, मनी के हिसाब से भी, स्पेस के हिसाब से भी, और एफर्ट के हिसाब से भी। यानी कम खर्च करके कम जगह में कम मेहनत से इंडेक्सिंग किया हुआ हो। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जब भी उनका एक्सपेंशन हो, यानी और भी ज्यादा डेटा या ज्यादा डॉक्यूमेंट उसमें रखना हो या हटाना हो, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब एनी इंडेक्स सिस्टम शुड इंश्योर्स स्पीड इन ऑपरेशंस एंड रिक्वायर्स मिनिमम टाइम फॉर ऑपरेशन। मतलब इफिशियंसी का मतलब क्या है कि स्पीड ज्यादा होना चाहिए, जब चाहे तब हमको मिल जाए, और कम से कम समय लगे और कम से कम स्पेस। सेफ्टी, हमारा इंडेक्सिंग इस तरीके से होना चाहिए कि ये बाकी सब चीजों से भी हमारे रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करे। जैसे डस्ट, फायर, वाटर, रैट्स, इंसेक्ट्स, वाटर, इटीसी, इन सारे चीजों से सेफ्टी हो सके। नेक्स्ट है कंफॉर्मिटी विथ फाइलिंग सिस्टम। Now, the selection of index method depends upon the nature and type of filing system. जैसे किस तरह से हमने फाइलिंग किया है, उसी के हिसाब से हम इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं, उसी के आधार पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इंडेक्सिंग करने जाएंगे तो पहले हमको ये देखना होगा कि ये फाइलिंग किस तरह से किया हुआ है, उनके हिसाब से ही हम इनका इंडेक्सिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। इसका एक क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए, अंडर विच द डॉक्यूमेंट कुड बी फाइल्ड बट हैज नॉट बीन फिल्ड। देखिए, देयर शुड बी अ क्रॉस रेफरेंस अंडर द हेड अंडर विच द डॉक्यूमेंट कुड बी फाइल्ड बट हैज नॉट बीन फाइल्ड। मतलब इनका एक क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का फाइल हो चुका है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी फाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट है सिग्नलिंग। अ टैग और स्लिप शुड बी अटैच्ड। मतलब एक छोटा सा स्लिप हर कार्ड के, हर फोल्डर के एज पे कहीं अटैच्ड होना चाहिए, जिससे कि हमको उस डॉक्यूमेंट को के बारे में पता चल जाए कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, फाइलिंग सिस्टम कैसा है, ताकि ढूंढने में आसानी हो सके। तो ये है हमारा इसेंशियल ऑफ गुड इंडेक्सिंग सिस्टम।